हेलो दोस्तों, दिस इज पार्ट 6 ऑफ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ वर्क एंड हीट। जब भी सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जनरली इट इज अकम्पनीड विथ चेंज इन एनर्जी। तो ये जो चेंज इन एनर्जी हुई, जनरली इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड हीट। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो वह जनरली हीट और वर्क के रूप में होती है। तो ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड हीट। अब दोस्तों, अब नेचुरली क्वेश्चन अराइजेस, ये नेचर ऑफ वर्क क्या है, हीट कैसे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ वर्क से। वर्क कई टाइप के हैं। फिजिक्स में आपने ग्रेविटेशनल वर्क पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे में हम इलेक्ट्रिकल वर्क देखेंगे। एक वर्क होता है मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिक्स में वर्क की डेफिनेशन ऐसी दी है, मान के चलो ये बॉडी है। अब इस बॉडी को मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, सर्टेन फोर्स। तो फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी सर्टेन डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गई। तो इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क। तो इन मैकेनिक्स वर्क इज डिफाइंड एज the energy by which a body is displaced by a certain distance with an application of force। तो F फोर्स मान लो और डिस्प्लेसमेंट D मान लो। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स में और एक टाइप का वर्क है, उस वर्क का नाम है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीवी टाइप वर्क। अब ये क्या चीज है यार, तो उसको समझते हैं। पीवी टाइप वर्क का मतलब है कि एक सिलेंडर में एक गैस एनक्लोज्ड है और उस इट इज फिटेड विथ अ फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ये गैस एक्सपांड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इस प्रोसेस में जो भी वर्क होगा इज कॉल्ड एज पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क। अब हमने ये रियलाइज किया कि ये जो वर्क है इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। कैसे, देखो, आप लोगों ने इसके पहले कई बार पढ़ा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक। अब जब ये गैस डिस्प्लेस होती है, मतलब ये पिस्टन को ऊपर या नीचे लाता है, ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मान के चलो d इतने डिस्टेंस है, अल्टीमेटली डिस्टेंस यह लेंथ है। और आप जानते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर्ड, मतलब डिस्टेंस स्क्वायर। और आप जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब्ड, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यूब। अब ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसको दोनों तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, इनटू वॉल्यूम, F बाय A इनटू वॉल्यूम। ठीक। अब ये जो A है इसके जगह डिस्टेंस स्क्वायर डाल दो और ये जो वॉल्यूम है इसके जगह डिस्टेंस क्यूब डाल दो। अब आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्यूब डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये हो गया F इंटू डी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। सो वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम। समझा दोस्तों? चलो कोई बात नहीं, अब और एक्सप्लोर करते हैं और पीवी टाइप वर्क को और अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों, हम दो एग्जाम्पल लेंगे और ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल रहेगा। तो वी आर गोइंग टू सी टू केमिकल रिएक्शंस इन विच द पीवी टाइप वर्क इज गोइंग ऑन। तो एक रिएक्शन में मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, यह लिक्विड एक सिलेंडर में ले लेता हूं। इस सिलेंडर को फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन लगा लेता हूं और ऊपर से
ये पिस्टन के ऊपरी सरफेस पे ऑन इट्स आउटर सरफेस एक वेट, एक कोई वजन, एक मास मैं रख देता हूं। ये मतलब ये उसके ऊपर से प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब मैंने ये भर दिया H2O2 लिक्विड सिलेंडर में, तो ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है बिफोर रिएक्शन। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट अ गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर डिकम्पोज होता है। जब ये डिकम्पोज होगा दोस्तों, तो हमें H2O लिक्विड मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। अब रिएक्शन के पहले अभी गैस बनने की है, ये डिकम्पोज होने का है। द मोमेंट इट डिकम्पोज तो O2 गैस बनना शुरू हो गई। अब ये जो O2 मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है, इट मूव एट रैंडम और ये पिस्टन को ऐसे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके वजह से ये जो पिस्टन है गेट डिस्प्लेस्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। मान के चलो यह पिस्टन जो पहले ये जो रेड लाइन है यहां पे था, धीरे धीरे इन गैस ने उसको धक्का मार मार के ऊपर करते गए और डी इतने डिस्टेंस से, इतने हाइट से पिस्टन ऊपर चले गया और फाइनल वॉल्यूम हो गया VF, ठीक। अब आप खुद ही देखो दोस्तों, आप मान के चलो इफ नो हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, इस रिएक्शन में हमने हीट ट्रांसफर नहीं की, तो ये जो पिस्टन ऊपर गया, ये पिस्टन पे क्या था, मास। ये मास इतने डिस्टेंस से यहां से इतने हाइट पे गया, तो इतने हाइट पे ले जाने के लिए एनर्जी लगी, तो वो एनर्जी किसने दी, सिस्टम ने दी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दिस एनर्जी इज गिवन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम का क्या हुआ, लॉस। क्यों, क्योंकि उसको ये वेट इतने डिस्टेंस से ऊपर ले जाना पड़ा, बराबर है। तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी हुई ऑफ सिस्टम इन डूइंग सो इज कॉल्ड एज वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। इसे कहते हैं पीवी एक्सपांशन या वर्क ऑफ एक्सपांशन। तो आपने देखा कि सिस्टम ने एनर्जी लूज की, बराबर है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपांशन, तो हम बोलेंगे वर्क ऑफ एक्सपांशन, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पे मैं अमोनिया गैस ले लेता हूं दोस्तों और इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डाल देता हूं। ये बिफोर रिएक्शन है, फीटेड विथ पिस्टन, आप देख पा रहे हैं। इसमें भी वही करूंगा, यहां पे एक सर्टन मास पिस्टन के आउटर सरफेस पे रख दूंगा। ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है, रिएक्शन के पहले ये वॉल्यूम है। अब दोस्तों ये अमोनिया गैस और HCl गैस ये मतलब कंबाइन होती है, कंबाइन होके अमोनियम क्लोराइड सॉलिड बन जाती है। अब जैसे ही यहाँ पे गैस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो इसका वॉल्यूम कम हो गया, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल कंपेल्ड टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड, बराबर है। तो ये वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो ये जो मास है, जो पहले इसकी हाइट ये रेड लाइन पे थी, अब नीचे धीरे 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 यहां पे आ गई। तो मास गेट डिस्प्लेस्ड, पिस्टन गेट डिस्प्लेस्ड बाय दिस मच डिस्टेंस, मान के चलो d इतने डिस्टेंस से नीचे आ गया, उसकी हाइट कम हो गई, बराबर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इतनी एनर्जी सराउंडिंग ने सिस्टम को दी, मतलब यहां मास यहां से यहां पे आ गया, मतलब इतनी हाइट इसकी कम हो गई, मतलब दैट मच एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सराउंडिंग इज गिवन टू द सिस्टम, तो सिस्टम गेन्स एनर्जी। अब मान के चलो इफ हीट इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड, इस पूरे प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं हुई, तो ये जो एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम को मिली, हम कहेंगे इट इज अ वर्क ऑफ कंप्रेशन or work done on the system by the surrounding। तो ये जो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ इसको पीवी कंप्रेशन बोले, ये जो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग हुआ दैट इज अ पीवी एक्सपांशन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने अच्छे से समझा, ठीक। अब हम नेचर ऑफ, हाँ, तो कंक्लूड ऐसा हुआ कि जब भी सिस्टम पे वर्क होगा या सिस्टम
वर्क करेगी, दोनों प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी इज एक्सचेंज। ठीक, तो एनर्जी एक्सचेंज हुई बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्क। अब हीट देख लेते हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। It is transferred from one body to another body as a result of temperature difference। तो हम एक सिस्टम ले लेते हैं। ये एक क्लोज कंटेनर है दोस्तों, इसको बंद कर दो। इसके अंदर बंद करने के पहले आइस ले लो, दिस इज योर आइस, ये आपका आइस है। और एक और कंटेनर ले लो, क्लोज कंटेनर, इसको बंद कर दो, इसमें हॉट वाटर है दोस्तों। ठीक है, अब अच्छी तरह जानते हो आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री, मान के चलो हॉट वाटर का टेम्परेचर है 70 डिग्री, सराउंडिंग का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, आप खुद ही समझो, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस है एंड यू नो वेरी वेल इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो यहाँ पे सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जाएगी, यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाएगा, यहाँ पे हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी, मतलब सिस्टम आउट, सॉरी हीट आउट ऑफ द सिस्टम जाएगी, मतलब ये वाटर है, वाटर हॉट वाटर कूल्स डाउन, हॉट वाटर कूल्स डाउन। बोलो समझ रहा क्या? मतलब जब सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो वहां पे आइदर हीट फ्लोज इन और फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम विथ इट्स सराउंडिंग। तो यहाँ पे एनर्जी सिस्टम ने गेन की हीट के रूप में, यहाँ पे सिस्टम ने एनर्जी लूज की हीट के रूप में। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी सिस्टम स्टेट चेंज करती है तब एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो जनरली जो एनर्जी एक्सचेंज होती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्क और इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है दोस्तों, ओके।